जय माता दी। सुबह उठकर सबसे पहले 3 कार्य कौन से करने चाहिए? वो कार्य जो हर महिला को करने चाहिए। अपने घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कभी कमी नहीं होती। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है और यही माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और कहते हैं ना, अक्सर सभी लोग परेशान रहते हैं कि हम तो यहाँ पर भी जाते हैं, ये पूजा भी करते हैं और हमारे घर में कोई भी फायदा नहीं है, या माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान नहीं होती। पैसों की बहुत दिक्कत रहती है। उनके हस्बैंड कितना भी कमा ले, लेकिन उनके घर में हमेशा पैसे की या टिकटिकबाजी, कोई भी लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें बनी रहती है। तो देखिए, आज मैं बात करूंगी सबसे पहले घर की गृहिणी, जो घर की महिला होती हैं, बुजुर्ग हैं या जो भी शादीशुदा महिला होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वो लक्ष्मी 3 कार्य सुबह उठकर करने लगती है, तो धीरे धीरे आप देखना कि आपके घर से जो है ना, इतनी सारी चीजें, सारी दरिद्रता, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और घर की महिला को हमेशा करना चाहिए। देखिए, सबके घर बच्चे और घर का कार्य तो हमेशा ही होता है, लेकिन इस समय के रहते भी अगर आप ये 3 कार्य करती हैं, तो आपके पति की अर्निंग में हमेशा बरकत रहेगी। आपके घर में हमेशा पैसों का भंडार भरा रहेगा। आपके घर में दुख, दरिद्रता दूर दूर तक नहीं आएगी। आपके घर जितना अर्निंग आती है, जितना पैसा आता है, माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने लगेगी। देखिए, चलते बात करते हैं आज रूटीन की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने इतना स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे पास कई सारे कमेंट्स भी आए थे कि दीदी, क्या जैसे बिना नहाए हम लोग किचन में नहीं जा सकते हैं, या सबसे पहले उठकर हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। देखिए, हमें झाड़ू किस तरफ से लगानी चाहिए, और सबसे पहले उठ करके हमें मिरर नहीं देखना चाहिए। अक्सर क्या होता है, कुछ महिलाएं होती है कि सबसे पहले उठकर वो शीशा देखती है, जो मिरर होता है उसमें देखती है, या तो वॉश बेसिन के पास होता है, या अपने बेडरूम में जहां पर सोती है वहां पर भी ड्रेसिंग होता है, या बेड में कहीं ना कहीं से देख लेते हैं। तो क्या वो देखना चाहिए। और अपने घर में झाड़ू सबसे पहले, बासी घर में सुबह की झाड़ू किधर से लगानी चाहिए, उठते समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब भी हम उठते हैं, उठने से भी पहले जब आपकी आंख खुलती है और आप उठने के लिए टाइम देखते हैं, या आपने अलार्म लगा रखा है वो देखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने हाथ इस तरह से देखकर अपने हाथों की लकीरों को देखना चाहिए। अगर आपको मंत्र आता है तो आप मंत्र पढ़ लीजिए, नहीं आता है तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए, इन हाथों को देखिए और अपने मुंह पर इस तरह से लगा लीजिए। जब आप धरती पर पैर रखती हैं, तो धरती पर पैर हाथ रखकर अपने माथे से लगाइए, माँ धरती माँ का स्मरण कीजिए। उसके बाद आपको उठना चाहिए। उठने के बाद आपको मिनट नहीं देखना, ना वाशबेसिन पर देखना, ना अपने बेडरूम में देखना है। सबसे पहले आपको अपना मुंह धो लेना है। अगर आप सर्दियों के दिन है तो बहुत ठंडा होता है, तो सबसे पहले एकदम ना उठकर मुंह धोइए, तो आप झाड़ू लेकर आ सकते हैं। और झाड़ू आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, तो दक्षिण दिशा की तरफ से आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, पूर्व या पश्चिम की तरफ से आपको झाड़ू लगानी चाहिए। झाड़ू सबसे पहले हमें किचन में से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें मेन गेट तक ले जाना चाहिए। जो लोग फ्लैट में रहते हैं उनके तो सीढ़ियां नहीं होती हैं, और जो लोग वैसे ही घर में कॉलोनी में या मार्केट में रहते हैं, तो आप अपनी सीढ़ी भी धो सकते हैं। नहीं तो आप ठंड हल्की हल्की छींटे दे सकते हैं, जो लोग फ्लैट में रहते हैं। पानी डालना बहुत शुभ होता है। वहीं शाम को अपनी जो किचन होती है उसकी साफ सफाई रात को करके ही होते हैं, लेकिन पूरी तरह से झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने घर की किचन में एक तो कढ़ाई और एक तवा शाम को कभी नहीं धोना चाहिए, आपको सिंक में रख देना चाहिए। सुबह उठकर आप किचन में जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना नहाए हम किचन में पैर नहीं रख सकते। देखिए, छोटा मोटा जो कार्य है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद वो जो रात के तवा और हमने कढ़ाई रखी थी वो साफ करने के बाद में हल्का स्लेब पर, आपके यहाँ मेड आती है तो बाकी झाड़ू पोछा नीचे का वो कर देंगे, लेकिन आपको खाली जो स्लेब पर ही पोछा वगैरह लगाकर अपने बर्तन आप जो करना चाहते हैं थोड़ा बहुत कर लीजिए। उसके बाद में ब्रश करके आपको नहाना चाहिए। नहाने के बाद में आप जब भी पूजा करते हैं, अगर आपके यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, आपके हस्बैंड जल्दी जाते हैं, तो देखिए आप थोड़ा सा रुक जाइए, आप उनके लिए नाश्ता वगैरह बना दीजिए, उसके बाद पूजा कर लेना। नहीं तो आपके पास इतना समय है, जो भी आप बनने के लिए कुछ गैस पर रख दीजिए और आप जाकर पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आरती कीजिए। आरती करने के बाद आप जो भी चालीसे का पाठ करती है, जो भी आरती आप मीडियम करते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ गणेश जी की आरती करके आप कोई सी भी आरती कर सकते हैं। भगवान विष्णु की कर सकते हैं, महादेव की कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की, माँ दुर्गे की, जो भी आपको सही लगे वो करके आप उसके बाद में एक दिया आपको तुलसी माँ में रखना है, जरूर जला दीजिए, बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। उसके बाद एक लोटा जल आपको सूर्य देव को जरूर देना चाहिए। सूर्य देव को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपका जो विवेक होता है, जो बुद्धि होती है, वो भी अच्छी होती है, आइज भी अच्छी होती है। आप आपकी जो अंदर की ऊर्जा है ना, वो एक नई तरीके से आपको आपके जीवन में उजाला करने के लिए ही वो किरणों का आभास होता है। तो दूसरे नंबर पर आपको सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो भी घर की दिनचर्या के सारे कार्य होते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार
के दिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ना तो अपने घर में झाड़ू, ना ही पोछा, मतलब झाड़ू आप लगा सकते हैं, पोछा नहीं लगाना और साबुन से कपड़े नहीं धोने चाहिए। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पे कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तीसरी बात करते हैं कि सबसे मेन कार्य कौन-सा होता है जो आपको हमेशा करना चाहिए। देखिए जब भी आप अपने बच्चों को उठा रहे होते हैं या आपके हस्बैंड आपके घर के बाहर जा रहे होते हैं, उस समय आपको सुबह उठकर कभी भी चिल्लाना नहीं चाहिए। आपको हमेशा ही प्यार से बोलना चाहिए। जो कोई बाहर जा रहा है तो आपको पीछे से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और साथ ही जब वो घर से निकलते हैं तो आप उनको प्यार से, स्नेह से उनको विदा कीजिए। फिर देखिए जो खुशी-खुशी और आपके हस्बैंड अगर किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी ऐसे बिज़नेस के लिए जा रहे हैं जो नहीं हो पा रहा, तो उनको मत्था टिकवाइए, पूजा में मत्था टेक कर और गुलाब चंदन का जो इत्र होता है, यही माँ को उनको लगाइए, माता रानी को या भगवान विष्णु को लगाइए अगर आपके घर में छवि है तो। नहीं तो जो रिंग फिंगर होती है, उस रिंग फिंगर से आपका जो यहाँ पर ये शुक्र होता है, आपको यहाँ पर उसको गोल-गोल इस तरीके से लगाना है यहाँ पर। लगाने के बाद देखिए आपके धीरे-धीरे आपके घर में माँ लक्ष्मी आने लगेंगी, आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। बहुत छोटा-सा उपाय है, आप करके अवश्य देखिए और आपकी ऐसी कोई मन्नत है, ऐसी कोई विश है जो पूरी नहीं हो रही है, आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने विश तो आपके मन में है, लेकिन आप कोई भी उसके प्रति जो ना इतने वो नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बस ऐसे टोटके करने से हो जाइए। देखिए कुछ भी कार्य ऐसे करने से नहीं होता है। जब तक कहते हैं ना कि किसी भी कार्य को करने के लिए शिद्दत से के साथ में भक्ति की भावना होनी चाहिए। तो अगर आपका कोई ऐसा कार्य है कि आप प्रयास बहुत कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए आने वाली है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि में कहते हैं ना भगवान शिव की वर्षगांठ भी मनाई जाती है और भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है, तो भगवान महाकाल के जितने भी भक्त हैं, वो सब भगवान शिव की आराधना करते हैं। अगर ऐसे में आपकी कोई मन्नत है, कोई इच्छा है, बहुत छोटा-सा उपाय है और इस उपाय से ना बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आप भी करके देखिए। कोई सा भी एक फल भगवान शिव के शिवरात्रि के दिन आप जल अभिषेक करिए। भगवान शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, आप फलाहार से रख सकते हैं। व्रत रखने के बाद, आराधना करने के बाद आप संकल्प लीजिए महादेव से कि ये फल मैं तब तक नहीं खाऊँगा या खाऊँगी जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना हो जाए और अगले साल शिवरात्रि के दिन ही मैं इस का व्रत पूरा करूँगी। 1 साल तक मैं ये फल नहीं खाऊँगी। वो फल कोई सा भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है, ग्रेप्स भी हो सकता है, गुआवा भी हो सकता है, एनी वन कोई सा भी फल हो सकता है, बस आप अपने मन से। लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो ना तो जूस के रूप में, ना मार्केट के किसी भी फ्लेवर्स में वो चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। अक्सर कुछ लोग होते हैं कि हमने तो केले की बात की थी, ये तो मार्केट से बना हुआ है, पता नहीं कोई बात नहीं, धोखा हो गया। देखिए, कभी भी छल कपट की गई चीज़ से ना कभी पूरी नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आपको भी निष्ठा के साथ, इस मन से आपको आस्था के साथ करना चाहिए, तो आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो यही थे मेरे आज के टिप्स और मैं आप लोगों के साथ ये कार्य शेयर करना चाहती थी। जिन भी दीदी, मैडम और माताजी, बहनों के बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास, ये बहुत सारी बातें चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो देखिए प्लीज़ बुरा मत मानिए, क्योंकि समय होता है, नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास भी। ऐसा नहीं है कि मैं भी बिल्कुल एकदम, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का रिप्लाई करने की, आप लोगों के क्वेश्चनों के आंसर देने की, फिर कुछ अलग, कुछ नया आप लोगों के लिए मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता।